हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का जो है वो चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो क्लास 10th होगा और जो एनटीएससी और ओलंपियाड हो गए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। एक बार हमें ओवरव्यू मिल जाए ना कि हमें भाई ये पढ़ना है, तो हम बिल्कुल शांति से सुकून से बैठे रहेंगे, बस अच्छे इतने टॉपिक पढ़ने है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्या देखेंगे हम लोग? एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। भाई कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ना कि भाई चैप्टर कहता क्या है, ठीक है। सेकंड देखो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस मतलब क्या है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, समझ गए बात को। चेंजेस मतलब बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं। कभी तुम देखते हो कि वाटर है घर के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में, वो सीधा किसमें? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, वो गैसेस फॉर्म में। तो ये सब क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ चेंजेस के। कहने का मतलब, या दूसरा चेंजेस में बात करूँ, कोई एक पेपर है उसको हम लोगों ने आग लगा दी, वो क्या हो गया? राख में बदल गया, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। कोई भी हमारे घर में एक नॉर्मल फ्रूट से वो क्या रहा? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सड़ जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और फिर देखो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की है। ये रिएक्शन को आरएक्शन के ऊपर एन लगा दिया, इससे ये शॉर्ट फॉर्म मिलेगी रिएक्शन को, ठीक है। तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजों को हम लोग डील कर लेंगे। तो फिर हम लोग जाएंगे एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, समझिएगा। तो किसके ऊपर जाएंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आज पढ़ ले तो उसके बाद कभी बोलोगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये तो हर बच्चे के पेपर में आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं, उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे चैप्टर की मैं बात करूं ना, एक तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। उससे पहले उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग इसको ओवर कर देंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे कोरोजन। कोरोजन जनरली पता होगा भाई, आसपास हमारे घर के चारों तरफ क्या होती है? लोहा होता है, आयरन वगैरह की चीज होती है अपने घर के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? जंग लग जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोजन, ठीक है। और इसी के अंदर एक हम टॉपिक देखेंगे प्रिवेंट ऑफ कोरोजन। कोरोजन से हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं। कहने का मतलब है तुम्हारे घर में कोई आयरन का मटेरियल है, उसके ऊपर जंग लग रहा है, तो उसको तुम किस तरीके से बचा सकते हो। किस तरीके से बचा सकते हो? तुम उसको प्राइमर मारते हो, है ना, उसके बाद पेंट करते हो, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हो? उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये ओवर होगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे रेंसिडिटी। ये जो रेंसिडिटी है ना, ये बताता है कि जो तुम्हारा फूड है, ठीक है, नॉर्मल तुम्हारे पैकेट में पैक होके आ गया, तुम्हारा चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट आ गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर डेट लिखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी कि भाई इतने तारीख को मैन्युफैक्चर हो गया, मान लो 10 तारीख को मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसके 6 महीने बाद तक क्या होगी? उसकी वैलिडिटी रहेगी, एक्सपायरी डेट रहेगी। जब तक जो होगा वो जो फूड होगा उस पैकेट के अंदर खराब नहीं होगा। लेकिन जब मैं उस पैकेट को अपन फाड़ दूंगा और फिर मैंने उसमें से 2 खा लिए चिप्स, फिर उसको रख दिया मैंने 3, 4, 5 दिन के लिए रख दिया, ठीक है, वो जो हमारा चिप्स होगा वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रेंसिडिटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों हमारा जो फूड होता है वो खराब हो जाता है खुलने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन सारी चीजों को के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में डील करेंगे कि हमारे जो चेंजेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ें तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेंजेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टॉपिक। तो चेंजेस तो भाई देखा ही होगा ना इससे पहले कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारे घर में जो फूड होता होगा वो भी सड़ जाता होगा, है ना। नॉर्मल कोई चीज तुम फ्रूट्स वगैरह लेके आए वो सड़ गया, तो वो भी एक तरीके से चेंजेस है, ठीक है। अब देखो ये जो
सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे कि कितने तरीके के चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। सेकंड बात करें तो सेकंड होता है केमिकल चेंज, ठीक है। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करें तो होता है रेडियो एक्टिव चेंज होता है। समझ गए बच्चों बात को, क्या होता है, रेडियो एक्टिव चेंज। तो बेसिकली हमारे इस दुनिया में भाई जहां पे तुम खड़े हो इसके चारों तरफ क्या होगा, बस इस 3 तरीके की चेंजेस हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। इस दुनिया के अंदर 3 तरीके के ही हमें चेंजेस दिखेंगे, ठीक है, पूरे संसार के अंदर, ठीक है। एक तो फिजिकल चेंजेस होता हुआ दिखेगा, या फिर केमिकल चेंजेस दिखेंगे, या फिर क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव चेंज दिखेगा, ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल चेंज वो होता है जो प्रोसीड होता है थ्रू फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। प्रोसीड थ्रू फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी प्रोसीड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जो तुम्हारा केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वहां पर कैसा है, कौन सा चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। और जहां पर रेडियो एक्टिव चेंज आ रहा होगा, कहने का मतलब जहां पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा होगा वहां पर कौन सा चेंज आएगा, रेडियो एक्टिव चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज की, फिर केमिकल चेंज की, फिर क्या होगा, एक हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव चेंज की, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के चेंजेस हैं तुम्हारे नेचर के अंदर, एक तो फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, और क्या होगा, रेडियो एक्टिव चेंज होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज को, ठीक है, कि फिजिकल चेंज होता क्या है। तो हेडिंग लगा लो भाई, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि फिजिकल चेंज होता क्या है, ठीक है। तो देखो जब फिजिकल चेंज की हम लोग बात करेंगे ना, तो एक बात तो हमें बचपन से पता होती है, एक वर्ड होता है मैटर, ठीक है। क्या होता है, मैटर होता है। मैटर तो सुना ही होगा ना भाई, क्या होता है, देखो मैटर होता है क्या है, मैटर होता है कोई भी बॉडी जिसके पास क्या होता है, कोई भी एनी बॉडी, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, मास होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, ठीक है। क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। कहने का मतलब है, ये मार्कर है, हमारे हाथ में मार्कर है भाई, ठीक है। इसके पास एक वेट है, पर्टिकुलर इसका एक मास है, इसको जेब में रख दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, उतनी जेब को क्या कर दिया इसने, ऑक्यूपाई कर लिया ना उस स्पेस को। और जब मार्कर ना रखते तो ऑक्यूपाई नहीं करता उस स्पेस को, उसकी जगह पे हम अपना मोबाइल फोन रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं ना, है ना। तो मैटर वो होता है कोई भी बॉडी जिसके ऊपर क्या होता है, मास होता है, और वो पर्टिकुलर क्या करता है, किसी एक रीजन के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। और जो हम बेसिकली बात करें कि मैटर जो है जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल की, तो 2 बेसिस पर करते हैं। एक तो फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक हम केमिकल स्टेट के बेसिस पर करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो मैटर होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, एक क्या होता है, सॉलिड होता है, एक होता है लिक्विड, ठीक है, और एक होता है गैस। एक क्या होता है, गैस होता है, ठीक है बच्चों। ये 3 तरीके के सॉलिड हमें, 3 तरीके के हमें जो है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो होते हैं वो मैटर दिखते हैं। तो सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक क्या होता है, गैस होता है। तीनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, जिसको हम लोग बचपन से 9th क्लास में हम लोगों ने एक बार मैटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि सॉलिड होता है, मैटर की जो फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा, नहीं होगा तो देखो अभी हम बताते क्या होता है। देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं भाई, इस तरीके से बैठे हुए पार्टिकल्स, समझ गए बात को, इस तरीके से पार्टिकल्स है सॉलिड के अंदर, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारे घर में कोई भी आइस होगा, कोई भी सॉलिड चीज है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स हो, कुछ जो है ना अरेंजमेंट वो इस तरीके से होगा, ठीक है, वो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और लिक्विड देखो, एक मैं लिक्विड बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक लिक्विड बॉडी, उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, समझ गए बात को, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, कुछ
इस तरीके से, ठीक है। मैं फिर गैस के बॉडी पे चलता हूँ। एक दूसरी तीसरी बॉडी है हमारे पास, वो गैसेस फॉर्म में है वो, ठीक है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से, समझ गए बात को, इस तरीके से। अब देखो मैंने 3 तरीके की बॉडी बना दी। एक तो ये वाली बॉडी बना दी, इसको मैंने सॉलिड बॉडी बोली है, इसको लिक्विड बॉडी बोली है, इसको क्या बोला है कि ये गैसेस बॉडी है, ठीक है। इन तीनों में देखो बेसिकली डिफरेंस दिख रहा है कुछ। इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत पास पास है, देख लो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या है, बहुत पास पास है। ये देखो पार्टिकल बहुत पास पास है, इस तरीके से पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है। लेकिन लिक्विड के अंदर जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉलिड के अंदर बहुत पास पास है, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या हो गए, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए। लेकिन जब मैं लिक्विड से गैस की तरफ मूव कर रहा हूं तो पार्टिकल्स क्या हो गए, और भी ज्यादा दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। कहने का मतलब है देखो क्या है, सॉलिड के अंदर जो है ना वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स बहुत ज्यादा है। जब फोर्स बहुत ज्यादा है तो दो पार्टिकल्स को बहुत टाइटली बाउंड करके बैठा हुआ है, जब तो बॉडी किस में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कब जाता है, सबसे सिंपल सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में जब जाएगा जब उसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, समझ गया। तो जब भाई हम उसको हीट कर देंगे तो देखो होता क्या है, जैसे तुम्हारा पार्टिकल सॉलिड में यहां पर है, जब उसको नीचे से हीट करेंगे तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल पहले इसके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा था, अब क्या हो गए, इसको एनर्जी मिल गई ना, नीचे से तुम उसको क्या करो, एक हीट देने से उसको एनर्जी दे रहे हो, जो एनर्जी मिल गई इसको पास एनर्जी आ गई तो ये क्या करेंगे, भागेंगे बहुत दूर दूर। जब भागेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर चले जाएंगे। इसलिए लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, समझेगा। तो अब देखो पानी है हमारे पास, सॉलिड आइस है, उसको तुम गर्म कर दो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स क्या थोड़े दूर चलेंगे। लेकिन फिर लिक्विड को फर्दर क्या करेंगे हम लोग, आगे फिर से हीट कर देंगे, ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, हीट कर देंगे। तो जब हीट कर देंगे तो वो सारा क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर बन के। तो उसमें क्या हुआ होगा ऐसा कि लिक्विड के अंदर मान लो भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स यहाँ थे, लिक्विड के अंदर यहाँ आ गए, गैस में तो यहाँ चले गए बिल्कुल दूर दूर, तो क्या होगा, पूरा एस्केप आउट हो गया, बाहर चले गया पूरा एनवायरमेंट के अंदर, समझ गया। तो बेसिकली 3 तरीके से मैटर की क्लासिफिकेशन किया हम लोग फिजिकल स्टेट के बेस पर, सॉलिड है, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं फिजिकल चेंज की चर्चा कर रहा हूं। तो फिजिकल चेंज वो होता है जो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज होता है। तो नॉर्मल हमारे घर के अंदर क्या है, आइस है, आइस होती है, वो क्या होता है, उसको जब हम लोग हीट कर देते हैं, आइस को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको हम लोग हीट कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। इसी तरीके से गैस को क्या कर दो, गैस को कूल कर दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट, गैस है, गैस में पार्टिकल यहाँ है, उसको कूल कर दोगे पार्टिकल थोड़े यहाँ गए, और ज्यादा कूल कर दोगे लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सॉलिड से तुम लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, फिर फर्दर गैस से लिक्विड में भी जा सकते हो, लिक्विड से गैस में, सॉलिड में भी जा सकते हो। तो ये क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे चेंजेस दिखने को मिल रहा है ना, जिसमें सॉलिड है लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड किसमें, गैस में जा रहा है, और नॉर्मल तुम लोगों ने घर के अंदर देखा होगा भाई, ये सारे कौन से चेंज हो गए, ये फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। जब भी कोई प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस से क्या हो रहा है, प्रोसीड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा चेंज आ रहा है उसके अंदर, फिजिकल चेंज आ रहा है। फिजिकल चेंज कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या एक फिजिकल फोर्सेस तो है, क्या है, फोर्स क्या एक फिजिकल जो है, फिजिकल फोर्स है। तो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कोई भी चेंज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की, ठीक है। केमिकल चेंज देखो होता क्या है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज नॉर्मली हम लोगों ने डेली लाइफ में देखे होंगे, सीधी सी बात है। सारी चीजें भाई, इन सारी चीजों को तो डेली लाइफ में देखा ही है, नॉर्मल फिजिकल चेंज को भी देखा, ठीक है। तो केमिकल चेंज के ऊपर चलते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो केमिकल चेंज पढ़ रहा है, ठीक है। केमिकल चेंज, तो जब भी हम लोग केमिकल चेंज की बात करें तो ये किसके थ्रू प्रोसीड होता है, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड होता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। अब देखो होता क्या है, ये एक पेपर है, ठीक है, इस तरीके से एक पेपर है ये, ठीक है, एक पेपर दे रखा है। इस पेपर को मैं यहाँ से क्या करूँ, ये कैंडल बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, कैंडल लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल है, और इस तरीके से इसमें से फ्लेम निकली आ रही है, और यहाँ से फ्लेम निकल रही है। तो मैं इस पेपर को क्या कर रहा हूँ, इस फ्लेम पे लगा के उसमें आग लगा रहा हूँ। जब मैं इसको आग में लगा दूंगा तो ये जो पेपर होगा वो जल जाएगा, भाई जलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसकी राख बन जाएगी, समझा। तो क्या बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। तो क्या तुम इस राख को दोबारा इस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते,
अब एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस से तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड से गैस में। क्या तुम्हारे पास ये पेपर है, तुमने इसको जला दिया तो वो राख में कन्वर्ट हो गया, क्या इस राख को तुम दोबारा क्या कर सकते हो, इस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे यही तो है केमिकल चेंज। जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज बोलते हैं। अब देखो जला कैसे होगा, जलता है, जलने को क्या कहते हैं हम लोग, कंबशन। जलने को क्या कहते हैं हम लोग, कंबशन। अब जो कंबशन होता है उसको कौन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन करने के लिए। तो यहाँ पर जब पेपर को हम लोगों ने क्या करा, कैंडल पर रखा है, तो यहाँ पर क्या करा है, ऑक्सीजन इसको सपोर्ट कर रहा है चेंज होने में। जब ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है बोले एटम है, ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से केमिकल आ रहा है ना उसके पास, उसके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट आ रहा है, बोले कुछ केमिकल है, तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। नॉर्मल हम लोग बोले हमारे घर में कोई फ्रूट है, ठीक है, वो क्या होगा, सड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, जिसकी वजह से क्या उसको डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, खराब हो चुका है। तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज का, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा रस्टिंग हो जाती है, जो भी तुम्हारे भाई आयरन वगैरह के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है, वो भी कौन सा चेंज कहलाता है, वो भी एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक जो चेंज है उसको बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो होता है रेडियो एक्टिव चेंज, ठीक है। दो चेंजेस पढ़ लिए हम लोग, एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब जो हम बात करेंगे वो करते हैं रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या है रेडियो एक्टिव चेंज, ठीक है। तो देखो रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है। अब देखो होता क्या है, मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, एक बॉक्स लिया ये, ठीक है, ये एक बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया, ठीक है। ये एक बेचारा बड़ा सा क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोगों ने इसमें रख दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यूरेनियम का तो नाम सबने सुना होगा, परमाणु बम का तो नाम सबने सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है। क्या होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, यूरेनियम होता है। अब ये जो यूरेनियम होता है ना, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम लोग एक रेडियम बॉक्स के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर, रेडियम बॉक्स के अंदर रख देते हैं। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली इसके अंदर में से कुछ रेडिएशन बाहर निकलती है, समझ गए आपको, क्या होती है, कुछ रेडिएशन बाहर निकलती है, ठीक है। रेडिएशन में देखो तीन तरीके की बेसिकली जो है मेजरली तौर पर रेडिएशन निकलती है। एक तो होती है अल्फा रेडिएशन, एक है बीटा रे होती है, तीन चार तरह की रे होती है, एक तो होती है गामा रे। इन सारी चीजों का नाम सुना होगा, ठीक है। रेडिएशन क्या होती है, बहुत तरीके होती है, अल्फा रे होती है, गामा रे, एक्स रे, ठीक है, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव। तो जब हम लोग कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक रेडियम बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो कंटिन्यूसली क्या होता है, उसके अंदर एक रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, रेडिएशन निकलती है। वो जो रेडिएशन होती है अल्फा रे होती है, उसमें से जो रेज निकलती है, बीटा भी निकलती है, गामा निकलती है। अब ये जो भी रेडिएशन निकल रही है ना, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो यहाँ पर देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, इसके अंदर क्या यूरेनियम है, इसमें से कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इसका डिकम्पोजिशन होता जा रहा है। जब डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर बोले इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से क्या हो रही है, कंटिन्यूसली रेडिएशन निकलती जा रही है। वो रेडिएशन कौन सी, अल्फा रे है, बीटा रे है, गामा रे है, ठीक। तो वहां पे उस दौरान क्या हो रहा है, रेडिएशन तो हो रही है, क्या हो रहा है, रेडिएशन से निकल रही है वहां पे। अब ये जो रेडिएशन वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो कंटिन्यूसली इसका क्या होता जा रहा है, इस यूरेनियम का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, डिकम्पोजिशन होता जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर किस तरीके चेंज आ रहा है, रेडियो एक्टिव चेंज आ रहा है ना, रेडियो एक्टिव चेंज आ रहा है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव चेंज वो होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, रेडिएशंस एमिट होती हैं, और जो तुम्हारा एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूसली डिग्रेड होता जा रहा है, डिकम्पोज होता जा रहा है। तो फर्दर क्या होता है, वो दूसरे एलिमेंट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे कौन सा चेंज आ रहा है, रेडियो एक्टिव चेंज आ रहा है। तो जब भी तुम्हारा कहीं पर रेडियो एक्टिव चेंज होगा, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रही है, रिएक्शन ही तो आकर हो रही है। तो जब भी तुम्हारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव चेंज बोलेंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो बच्चों हम लोगों ने चेंज देख लिया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात कर रखे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने टाइप के थे, एक तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और एक क्या था, रेडियो एक्टिव चेंज, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को देखो सबसे पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये भाई एक रटने वाला कंसेप्ट है पूरा, ठीक है, जो एग्जाम में तुम लिखोगे थ्योरी है वो, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस,
ठीक है। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जब भी तुम्हारा कोई दो सब्सटेंस है आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है या फिर बोले रिएक्ट कर रहा है, उससे क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एक बार और बता दें। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं या फिर बोले कंबाइन करते हैं, उससे क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, नई चीजें फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, नई चीजें फॉर्म्ड होती हैं, उसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोले उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करें हम लोग, क्या लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, नए सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नई होती है। कहने का मतलब है देखो क्या है, जो पुराने सब्सटेंस क्या हुए थे आपस में कंबाइन हुए थे, उससे क्या हुआ था, नया सब्सटेंस बना था, उससे क्या हुआ था, नया सब्सटेंस बना हुआ था। तो ये जो नया सब्सटेंस बना हुआ है और जो पुराने सब्सटेंस से तो बना हुआ नया सब्सटेंस, तो पुराने वाले सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उससे क्या होगी, जो नया वाला सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, न्यू होगी उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो भी तुम्हारा सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, उसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट्स बोल देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो तुम नोट उतार लेना कि नोट्स क्या लिखा तरीके से, तो आप समझाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो होगा क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, ये सारी तो थ्योरी वाली कहानी हो गई, इस तरीके से समझ में नहीं आता, इसको देखो समझाता हूँ सही तरीके से। सही तरीका ये है लोगों समझाने का, अभी समझ में नहीं होगा। सिंपल हम लोग केमिकल रिएक्शन बोले तो भाई केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो भी तुम्हारे पुराने सब्सटेंसेस होते हैं या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं या फिर बोले कंबाइन करते हैं, उससे क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। तो वो जो नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कि केमिकल रिएक्शन। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, पुराने वाले सब्सटेंस से तो मिलकर बना हुआ नया सब्सटेंस, तो पुराने वाले सब्सटेंस के कंपैरिजन में उसकी जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, फिर एक बात और लिखी हुई थी लाइन में कि जो भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में जो भी तुम्हारा सब्सटेंस क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट करेगा, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब अच्छे से बात करते हैं इसकी। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास दो सब्सटेंस, एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और एक क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, एक सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस है, एक क्लोरीन गैस है, आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट करके एक सब्सटेंस नया बना रहा है जिसको बोलते हैं HCl गैस। ठीक है, HCl गैस बोल रहे हैं। तो देखो ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उससे क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसी पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा तरीका देखो, दो चीजें और बताई थी। अब देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन गैस है। इधर देखो क्या है, ये एक क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, और इधर क्या है, ये एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ठीक है, क्या एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर क्या हो रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस आपस में क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है या फिर बोले रिएक्ट कर रही है, तो उससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन गैस होगी इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, जो क्लोरीन गैस है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना हुआ है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, अलग होगी। समझ गए बात को, क्या होगी, अलग होगी। अब एक बात, ये तो दो बात कर ली कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, दो सब्सटेंस क्या होता है, आपस में कंबाइन करते हैं, उससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये एरो देख रहे हो, एक तरीके से मान लो मछली का मुंह है, मछली का मुंह, मछली का मुंह जिधर की तरफ खुला होगा, इधर के एरिया को बोलेंगे हम लोग क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो एरो है उसकी जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये एक रिएक्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या है, एक तो रिएक्टेंट है और एक क्या है, प्रोडक्ट। एक तो रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये जो एरो होता है उसका राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये जो एरो है इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट है। तो कहने का मतलब है जो भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के अंदर यही तो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और HCl क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म हुआ है, तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बोल दिया। अब मैं
बात करूं कि रिएक्टेंट किधर होगा, प्रोडक्ट किधर होगा, जिधर ये मछली का मुंह खुल रहा होगा इधर की तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और इसके इधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये तो बात कर लिया हम लोगों ने किस तरीके से। फिर देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें कुछ चेंज आया होगा उस दौरान या नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी हमें आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। एक तो होता है पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हुई है, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान तुम्हारी गैस निकल रही होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल सिंपल है, मेटल होता है, मेटल को जब हम लोग किसी एक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। समझ गया आपको, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या हो रहा है, एक इवोल्यूशन ही तो हो रहा है, गैस निकल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, मान लो इस तरीके से एक फ्लास्क है, ठीक है, नॉर्मल लैब में देखी होगी फ्लास्क, और इसके अंदर इस तरीके से भाई कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मान लो चलो इसके अंदर कोई मेटल रख दिया मैंने, चलो मान लो कोई भी एक एसिड रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर क्या एसिड है, इसके अंदर मैंने एक बहुत ही छोटा सा क्या कर दिया, एक टुकड़ा डाल दिया मेटल का। क्या डाल दिया, एक मेटल का डाल दिया टुकड़ा। तो मेटल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उस दौरान देखो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब भी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस निकली तो इसका मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया आइडेंटिफाई करने का तरीका, वहां पर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। सेकंड देखो चेंज इन टेम्परेचर, किसमें चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर में चेंज का मतलब है जैसे तुम्हारा कोई भी चीज है, ठीक है, उसको तुमने क्या कर दिया, केमिकल जब चेंज हुआ है तो मान लो बहुत ज्यादा पहले ठंडा था, उसको जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। या फिर बोले कोई भी चीज एक हॉट बॉडी है, जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो क्या हो गई, कोल्ड बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो उस दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, जब भी तुम्हारे स्टेट के अंदर चेंज आ जाए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, तीन तरीके की स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तुम्हारे इसके अंदर क्या हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा, या सॉलिड से गैस में चला गया डायरेक्ट, या फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। इस तरीके की जब भी चेंजेस आ रहे होंगे स्टेट के अंदर, जब भी चेंज आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर एक फैक्टर जो होता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन को डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, मुझे सारे फैक्टर पता होने चाहिए, उसके बेसिस पर ही हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब भाई देखो क्या हो रहा है, स्टेट के बेसिस पर तुम कैसे बता सकते हो, एक तुमने फिजिकल चेंज देखा था, उसके अंदर क्या होता, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा था, वहां पे तो स्टेट में चेंज आ रहा था, लेकिन वो कैसा चेंज था, फिजिकल चेंज था। तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वहां पर कैसा चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कलर में चेंज आ रहा होगा भाई। फोर्थ बात करें चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, तुम्हारी मैडम ने क्या करा, तुम लैब में गए और यहाँ पे एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, एक जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया। ठीक है, ये CuSO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट का, तुम्हारी मैडम थी लैब के अंदर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर। ठीक है, और मैडम ने बोला तुम्हें जादू दिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जिंक की रॉड डाल दी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दी, जिंक मेटल की रॉड डाल दी। ठीक है, जिंक मेटल की रॉड डाल दी। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे जिंक की रॉड डाल दी तो ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन था वो फर्दर क्या हो गया, कलरलेस बन गया। सही है, कैसा बन गया,
कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। कलरलेस का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब है एक रंगहीन सॉल्यूशन बन गया। रंगहीन सॉल्यूशन का मतलब क्या, उसका कोई रंग नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलरलेस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक व्हाइट टाइप का सॉल्यूशन बन गया। तो एक बात देख रहे हो, यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ जिंक रॉड है, तो इसमें क्या हो रहा है, कलर में चेंज नहीं आ रहा, ब्लू कलर सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो कैसा था, ब्लू कलर का था, उसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी तो किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। जब भी कलर में चेंज आ रहा होगा तो उस दौरान क्या हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक के बीच में क्या हो रही होगी, एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देख रहे हो कलर में चेंज आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट ये है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब देखो क्या है, नॉर्मल तुमने क्या करा है घर के अंदर, भाई नॉर्मल घर के अंदर पेंट तो सबके यहां होता है, ठीक है। एक ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर ले लिया और इसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया था, पानी भरा हुआ था इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, पानी भरा हुआ था। इसके अंदर डालना शुरू कर दिया चूना, ठीक है। चूना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 फॉर्मूला होता है चूने का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो थोड़ा बहुत जो चूना था वो क्या हो गया, इस पानी के अंदर घुल गया, ठीक है। और बहुत सारा जो चूना था वो क्या हो गया, वो घुला नहीं, वो क्या हो गया, यहां पर आकर के इस पानी के अंदर बैठ गया, नीचे आकर के, ठीक है। तो ये जो नीचे आकर के बैठ गया, ये क्या है, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, घुल नहीं रहा। सॉल्यूबल मतलब समझ रहे हो, जो चीज घुलती नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग इनसॉल्यूबल, जो चीज घुल जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूबल। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का चूना है वो यहाँ आकर के बैठ गया, तो इसका मतलब क्या पता लग गया कि भाई यहाँ पर जो चूना है वो घुल नहीं रहा पानी के अंदर, सॉल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर। तो ये जो एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है ना, उसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। उसी को ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट बैठ गया पानी के अंदर, नीचे जाकर के बैठ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन हो रहा होगा प्रेसिपिटेशन का, या फिर कलर में चेंज आ रहा होगा, स्टेट में चेंज आ रहा होगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा, या फिर गैस इवोल्यूशन हो रहा होगा, वहां पे गैस निकल रहा होगा, तो ये जितने भी पांचों के पांच प्रोसेस देखे हैं, ये जब भी चेंज आ रहे होंगे इस तरीके के, तो वहां पर हमें पता चल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर देखो हम लोग केमिकल इक्वेशंस के साथ पढ़ेंगे। अभी तुम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और उसके देखें आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग अभी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है।